बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शहरियार परवेज़ और आपको मैसेज टीवी के प्रोग्राम ख़त्म नबूवत में खुशामदीद कहता हूं। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत मौलाना सईद अहमद इनायतुल्लाह मक्की साहब, जो मरकज़ी नायब अमीर हैं इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कौंसिल के। मौलाना, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। मौलाना, मैं डायरेक्ट हम सवाल की तरफ जाते हैं जो हमारे व्यूवर्स में और हम जो ख़ास तौर पे आम मुसलमानों के जो ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ हैं, कुछ इस किस्म के डाउट क्रिएट हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इसका जो कोई क्लियर कट इंडिकेशन या क्लियर कट कोई एविडेंस जो है वो कुरान हकीम से हमें नहीं मिलता। अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए इसकी वजाहत कर सकें थोड़ी सी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने चूँकि सवाल ऐसा किया है कि कुरान हकीम जो आयात बय्यिनात हैं, वाज़ेह अल्लाह ताला की तरफ से आयात हैं, उनके बारे में आप ये फरमा रहे हैं कि कोई वाज़ेह उसमें आपको पैगाम नहीं मिला। इसलिए मैं आपको एक ज़ाब्ता बताना चाहता हूँ कि कुरान हकीम जो है वो किस तरह और किस शर्त के साथ उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं लोग। हुदल लिल मुत्तक़ीन कुरान के बारे में कहा गया, रसूलुल्लाह के बारे में कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, खाना काबा के बारे में कहा गया हुदल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, रसूल रहमतुल लिल आलमीन, क़िबला हुदल लिल आलमीन। मगर कुरान पाक के बारे में जब बात हुई तो कहा हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुछ दायरा जो है वसअत से सुकड़ गया ना जी। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि उसको तो पाक और ताहिर लोग ही मस कर सकते हैं। अब इसके बारे में बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस तहारत से मुराद क्या है। जैसे हम लोग समझते हैं कि आदमी बावुज़ू हो, जिस्म उसका पाक हो, ऐसे ही उसका ज़हन और फिक्र भी पाक हो। वो ये समझता हो कि इस पाक कलाम से कैसे मैंने इस्तिफादा करना है। बाद लोग ये समझते हैं, और हर दौर में ऐसे लोग हुए हैं कि कुरान हकीम से अपनी मर्जी से फ़ायदा उठाएं। कुरान हकीम चूँकि अरबी में है, वो अरबी ज़ुबान के ज़ोर से इसे समझें। बात ऐसी नहीं, बल्कि जिस ज़ात ने कुरान हकीम नाजिल किया महबत कुरान पे, यानी हज़रत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसी कुरान में उसने कहा कि ऐ पैगम्बर, हमने इसको आप पे नाजिल किया ताकि आप लोगों के सामने बयान करें जो उन पर उतरा। समझे इसको कि ये खुद बयान नहीं कि जैसे चाहे लोग बयान कर लें, ऐसा बयान नहीं कुरान, बल्कि रसूलुल्लाह इसको बयान करेंगे। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मुझ पे कुरान भी उतरा और उसका बयान भी उतरा। अगर हम कुरान के अल्फाज को तो मानते हैं मगर उसके बयान को हम मंजूर नहीं करते, तो अल्लाह को ज़ुबानी इकरार भी नामंजूर है। इसकी मिसाल देखें, कुरान हमें कहता है अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, तो हम अपनी मर्जी से कायम करते हैं। यह हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैंने नमाज पढ़ी। अब इसका मतलब क्या है कि नमाज के उस हुक्म का बयान मेरी नमाज है। समझ गए आप? ऐसे ही फरमाया
अतिमुल हज वल उम्रा, हज उम्रा करो। तो हजूर ने सहाबा को फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे तुम हज सीखो और वैसे हज करो। तो साबित ये हुआ कि कुरान हकीम से फैज़ याब वही लोग हो सकेंगे जो मुत्तकीन हैं, जो लोग ये समझते हैं कि कुरान के अल्फाज, नुसूस, जो टेक्स्ट है इसका, उसको हमने अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसकी मुराद को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना है। और अगर कुरान हकीम की किसी नस की शरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो तो उसके अलावा सहाबा को भी इख्तियार नहीं है कि उसमें तहकीक करें, चे जाए कि मुज्तहिदीन उसमें करें, मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन उसमें करें। ये आज के उलमा, ये जदीद रोशन जो पसंद तबका है, वो ये कहे कि जी हम कुरान को अपनी मर्जी से, याद रखें ये खुली बात है। कुरान ने कह दिया कि जो लोग कुरान के अल्फाज में, देखो कुरान के बारे में लोगों की 3 किस्में हैं। एक वो जो इसको नहीं मानते, कफरू व कज़्ज़बू, और दूसरे वो जो इसको मानते हैं, और तीसरे वो जो इसका इकरार करते हैं मगर इसके अल्फाज में मानी अपने डालते हैं। इन तीनों तबकों का कुरान में बयान हुआ और अंजाम भी बयान हुआ। पहले लोग जो नहीं मानते, हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं, उन तक इस कलाम को पहुंचाएं, मगर जो लोग मानते हैं और इसके मानी को भी साथ तस्लीम करते हैं, इसके बयान को भी, ये लोग हैं जो कुरान से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तीसरा गिरोह जिसके बारे में हम लोग गाफिल हैं और लोग शक में भी पड़ जाते हैं कि भाई ये वही कुरान पढ़ते हैं जी, फिर कैसे ये कुरान को नहीं मानते। तो कुरान कहता है, मेरे नज़दीक इस तबके का जिक्र जो हुआ है ना कुरान में, वो आप सबको याद रखना चाहिए और हमारे नाज़रीन को भी याद रखना चाहिए। कुरान की एक आयत में आता है इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना। अब आयात तो कुरान ही की हो गई, और हमारी आयात में जो लोग इल्हाद करते हैं, इल्हाद का साफ माना है कि वो मतलब और माना अपना डालते हैं, जिसे लोग कहते हैं जी टेढ़ा माना करते हैं। अब देखें, इसके बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा उलाइका अस्हाबुन नार, इससे सख्त वईद अल्लाह ने की। इस हुक्म पे निहायत ही सख्त वईद आई, और वो क्या है, ला यख्फौना अलैना, क्योंकि उनकी ये वारदात मख्फी है ना। अल्लाह ने फरमाया वो हमसे पोशीदा नहीं। अब जब अल्लाह किसी को ये धमकी दे ना कि वो हमसे पोशीदा नहीं, मैं ये समझता हूँ ये सबसे खतरनाक अंजाम की धमकी है। ये लोग, जैसे आप फरमा रहे हैं कि लोग शुबे में पड़ जाते हैं, इश्तिबाह में पड़ जाते हैं, जो खुला मुनकर है उससे इतने इश्तिबाह में नहीं पड़ सकते जितने इससे। इसलिए आप याद रखें और ये उसूल याद रखें, ये ज़ाब्ता याद रखें कि कुरान हकीम के अल्फाज के साथ साथ रसूलुल्लाह को उसका बयान भी दिया गया। और हम क्या हैं, अहले इकरार मानते हैं और अहले तस्लीम, यानी उसकी मुराद के सामने भी सरे तस्लीम खम करते हैं। तो अगर हजरत एक दफ़ा मैं फिर, क्योंकि अक्सर जो है वेबसाइट्स पे, अब आपने लफ्ज़ खातम की बात की थी, बस एक कलमा उस पर कह, इसकी मिसाल देख लें। यही हजूर की तारीफ व तारुफ हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह तुम में से मर्दों के बाप नहीं, ये तारुफ रसूलुल्लाह का हो रहा है ना। फिर फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। अब इस उसलूब पे तो बात अलग होगी, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा है। आगे फरमाया व खातमुन नबिय्यीन। अब यहीं से आप कोई ज्यादा इल्म की बात नहीं है, समझ लें कि खातमुन नबिय्यीन का बयान भी नाजिल हुआ, या उसको हजूर ने खुद बयान फरमाया। आदत मुबारका ये थी हजूर की, या सुन्नत मुतहरा ये थी कि या आप खुद बयान कर देते या सहाबा पूछ लेते, बस ये इस्लाम में रहा। तो यहाँ पे हजूर ने खुद बयान फरमाया और क्या कहा, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान हकीम आयात बय्यिनात हैं, लेकिन उन आयात बय्यिनात से फ़ायदा उठाने का भी कुरान का एक उसलूब है। इसमें मैं 2 बातें अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि सयूती ने लिखा है इत्कान में, जो उलूमुल कुरान में
उनकी मारूफ किताब है, वो फरमाते हैं कि कुरान हकीम से इस्तिफादा के लिए 15 उलूम शर्त है। ये बात सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि हर कसो नाकिस कुरान में बोलना शुरू कर देता है। मुसलमानों की भी आदत है, माफ कीजिए, ये सिर्फ मुल्हिदीन की नहीं, न पढ़े हुए मुसलमानों की भी, कि वो भी शुरू कर देते हैं अपनी राय देना कुरान हकीम में। वो 15 उलूम क्या है, ये तो मुस्तकिल एक यानी मौजू की बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि कुरान के अल्फाज और उसके बयान को न मानना, इसकी मिसाल अल्फाज हैं खातमुन नबीयीन, हुजूर का वस्फ है खातमुन नबीयीन, और माना जो हुजूर ने फरमाए, बयान जो हुजूर ने फरमाया वो ये है कि मैं खातमुन नबीयीन हूं, किस माना में, ला नबी बादी, तयन हो गया ना, तो आखिरी हो गए, यानी जिसके बाद कोई ना हो उसे ही आखिरी कहते हैं ना। अच्छा, अब जो लोग हुजूर के बाद भी नबूवत को जारी समझते हैं, वो ये कहते हैं देखे जी, खातम का माना हमारे यहाँ कहा जाता है जी वो फलां आलिम तो जनाब खातमुल मुहद्दिसीन है, फलां खातमुल मुफस्सिरीन है, तो क्या उनके बाद कोई मुहद्दिस और मुफस्सिर नहीं होगा? ये एक शुबे का अंदाज है। इस अंदाज के रद्द से पहले मैं ये बता दूं कि जहां पे अल्लाह का कलाम आ जाए, रसूलुल्लाह का बयान आ जाए, वहां कोई शख्स किसी की बात को, अल्लाह और रसूल की बात को किसी पे कयास नहीं कर सकता। अब हम अगर लोग अपने उर्दू में या अरबी में ये इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए कि जी फलां तो बस अखीर हो गई जी, उस पे अखीर हो गई, तो ये किस लिए होता है? कहने वाला मुबालगे के तौर पे कहता है। तो अब एक इंसान के कलाम को जो मुबालगे के तौर पे कह रहा है, जो मुस्तकबिल को जानता भी नहीं कि कोई इनसे बड़ा आएगा, उस पे कयास आप किसके कलाम को कर रहे हैं? उस अल्लाह के कलाम को जो अल्लामुल गुयूब है, जो जानता है मुस्तकबिल में कोई नबी नहीं आएगा। मैं हुजूर की खत्म नबूवत को सिर्फ इस लफ्ज से साबित करना चाहता हूँ और इस शुबे का भी इजाला साथ करना चाहता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को कयास करना, जब उसकी शरह भी हुजूर फरमा दें तो अल्लाह माफ फरमाए, इसे कहते हैं इल्हाद फी आयातिल्लाह, यानी टेढ़ा मारा डालने के लिए हीलो हुज्जत करना। तो ये एक मिसाल मैंने आपको दे दी। क्योंकि जो है वक्त का भी थोड़ा सा जो है, हमें जो है वक्त भी थोड़ा कम है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आम नाज़रीन के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपने बड़ी फिक्री और विजनरी गुफ्तगू करी, और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये बात समझ में भी आई होगी, और वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने कुरान शरीफ के माने और उसके अल्फाज और उसकी कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिस खूबसूरती के साथ बयान किया है, और उनके बारे में जो आपने ख़ास तौर पे इस बात को ख़त्म किया इस मौके पर कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माने भी कुरान और हदीस से हम साबित करेंगे, और अल्लाह के नबी ने जो बताया वो उसके आगे कोई दूसरी हुज्जत जो है वो नहीं होगी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। एक और जो बहुत ही एक और सवाल जो अक्सर जो मैंने सुना वेबसाइट्स पे, ख़ास तौर पे मुझे थोड़ी देर के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए भी अगर आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल सकें, कुरान की नज़र में इन द लाइट ऑफ द कुरान जो है आप ये तवफ़ी और जो है रफ़ा की हकीकत अहमियत के बारे में जो है वो रोशनी डालें, और दूसरी तरफ जो है कादियानी जो अकायद हैं उनके ऊपर भी थोड़ी देर के लिए जो है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि तवफ़ी का ताल्लुक किसके साथ है? आपने खुद बता दिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, आपने याद रखा, ये भी मेरा फायदा है। तवफ़ी का ताल्लुक किससे है? हज़रत ईसा से, और रफ़ा का ताल्लुक भी हज़रत ईसा से है। अब मैं आवाम के लिए, आम जो मुसलमान हैं, कम पढ़े लिखे कुरान व हदीस के उलूम से और फ़नून से, उन्हें इतनी बात बता दूं कि हमेशा जब भी किसी लफ्ज़ या किसी आयत के माना आप सही तौर पे समझना चाहें तो उससे उसके सबको सियाक को ज़रूर आप पढ़ लिया करें। अब आप देखें, अल्लाह का एक ज़ाब्ता है कि जब भी वो किसी पे एहसान जताते हैं तो किस चीज़ पे, कोई इनाम करके कहते हैं ना, बल्कि ये तो एक फितरी ज़ाब्ता है कि कोई शख्स आप पे एहसान जतलाए, एहसान करेगा तो फिर ही एहसान जतलाएगा ना। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि देखें, मैंने आपको बर्मिंघम भेजा, भेजेंगे तो करेंगे, मेरी बात सुनिए, भेजूंगा
और वहां पे आपकी इज्जत भी हो, तो तभी मेरे लिए हक हासिल है ना। और अगर मैं आपको भेजू ही ना, या भेजूं तो आपकी वहां तौहीन हो, तो फिर मेरे लिए जायज है? नहीं, फिर नहीं। अब इसी एक इंसानी और फितरी ज़ाब्ते के तहत देखें कि ये तवफ़ी का लफ्ज़ कहाँ आया है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, और रफ़ा कहाँ आया है। कुरान हकीम में जिस आयत में अल्लाह ताला हज़रत ईसा पे अपने खुसूसी इनामात का जिक्र कर रहे हैं, वहां ये आया है। क्या आया है? या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक, ईसा मैंने तेरी तवफ़ी की। खुद ही आपको तवफ़ी का माना समझ में आ जाएगा। यानी ऐ ईसा, मेरा तुझ पे एहसान है कि मैंने तेरी क्या की? तवफ़ी की। व राफ़ियों का, और तेरा रफ़ा किया। अब यहीं पे हम ठहर जाते हैं। कादियानी माना तवफ़ी का यह है कि उस वक़्त जब यहूद ईसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहते थे, उनकी इहानत चाहते थे, तो अल्लाह ने उनको मारने की खबर दे दी। आप ही बताएं कि दुश्मन भी मारना चाहे और अल्लाह भी मारना चाहे, तो ये एहसान है अल्लाह का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, समझ गए? जी 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 जी। अच्छा, यहीं से आपको तवफ़ी का माना समझ में आ गया ना? जी जी जी। अच्छा, फिर तवफ़ी का माना अगर मौत हो, दूसरे दर्जे में तवफ़ी का माना अगर मौत हो, मौत तो सब इंसानों की आती है, तो ईसा पे क्या एहसान है अल्लाह का? अल्लाह का ईसा पे क्या एहसान है? अल्लाह तो तवफ़ी को ऐसे मौके पे बयान कर रहे हैं कि ईसा पे एहसान जतला रहे हैं, उसकी खुसूसियत को बयान कर रहे हैं। बल्कि ईसा की ऐसी खुसूसियत का यहां बयान है जो पहले बनी आदम से आखिरी इंसान तक किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो तब तो ये खुसूसियत हुई ना ईसा की, और अल्लाह के लिए भी हक है कि वो एहसान जतलाए। अगर हम इतना ही समझ जाएं तो फिर ये सोच लें कि मुसलमान इसका क्या माना करते हैं। मुसलमान कहते हैं कि देखो, तवफ़ी कहीं भी हयात के मुकाबले में नहीं आती। देखें, दुनिया में अरबी जुबान में या कुरान हकीम में क्या आता है? हुवल्लज़ी युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम। हयात के मुकाबले में क्या आता है? मौत। और मौत के मुकाबले में क्या आता है? जिंदगी। हयात। हयात, ये दो लफ्ज़ हैं। अमाता व अहया, उसने मारा, उसी ने जिंदा किया। मुही व मुमीत, मारने वाला और जिंदगी देने वाला। ये हयात और मौत जो हैं, ये आपस में दो मुतकाबिल हैं। कहीं तवफ़ी का मुकाबला नहीं है कि एक तरफ तवफ़ी मौत के माना में और उसके मुकाबले में फिर हयात है। ये उसूली तौर पे कुरान हकीम में ऐसा कहीं भी बयान नहीं हुआ। जहां मौत का जिक्र हुआ, उसके मुकाबले में हयात आई। जहां अमाता आया, वहां अहया आया। जहां मुही आया, वहां मुमीत आया। ये तवफ़ी एक खास खुसूसियत है ईसा अलैहिस्सलाम की, ऐसी खुसूसियत कि जिसमें अव्वल नबी से लेके खातमुन नबीयीन तक भी इसमें शरीक नहीं। खुसूसियत है ना, अल्लाह जिसे चाहे जो खुसूसियत बख्शे। तो ईसा की अब क्या तवफ़ी क्या खुसूसियत है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन उन्हें मारना चाहते थे, तो अल्लाह ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। यही तवफ़ी का लुग़वी माना भी है, याद रखें आप, क्योंकि तवफ़ी का लुग़वी माना होता है किसी चीज को पूरा पूरा ले लेना, है ही नहीं इसके अलावा कोई और माना। तवफ़ी का माना क्या होता है? पूरा पूरा ले लेना। अब देखें, यहीं से ईसा अलैहिस्सलाम की कैफियत ये साबित हो गई कि अल्लाह ने उनको रूहो जिस्म के साथ लिया, पूरा लिया। ये नहीं कहा कि अल्लाह जान उनकी ले लेते और जिस्म को उनके लिए छोड़ देते, या अल्लाह जो है जिस्म को उनकी रूह से अलग कर देते। तवफ़ी इसलिए आया कि अल्लाह पूरा ये हिकमत है यहां पे कि तवफ़ी का लफ्ज़ क्यों आया, क्योंकि जो मफहूम था कुरान का, या अल्लाह ताला की जो मुराद थी, जो मकसूद था, वो सिवाय लफ्ज़ तवफ़ी के और कोई कलमा अदा नहीं कर सकता। याद रखें, अल्लाह हकीम है, उनका कलाम भी मौजिज़ है। तो तवफ़ी ये थी कि कल क़यामत तक कोई शख्स ये न कहे कि उनके रूह और जसद दो चीजों में अलग थी, पूरा कब्जे में लिया। फिर क्या हुआ? वराफ़ियों,
बुलंदी हुई। अब वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने दर्जे बुलंद किए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मौत हो गई ईसा की अल्लाह की राह में, वो नबी हैं, तो फिर दर्जे बुलंद नहीं होते जी। अगर बुलंदी दरजात है तो इसमें ईसा की क्या खसूसियत है? मोटी सी बात कर रहा हूं आपसे, सिर्फ अल्फाज की हद तक। तो बुलंदी दरजात किसी की खसूसियत नहीं। बुलंदी दरजात में तो तमाम उलमा है। अल्लाह कहता है यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अहले ईमान के भी दर्जे बुलंद हैं, उलमा के भी दर्जे बुलंद हैं। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की क्या खसूसियत है? तो रफ़अ का माना भी होता है किसी चीज को, आप देखें ये है ना, इसको ऊपर ले जाना, इसे रफ़ा कहते हैं। नज़ूल ये है, इसको नीचे ले जाना। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जब तवफ़ी हुई तो रूह जिस्म को अल्लाह ने कब्जे में लिया। फिर जब रफ़ा भी हुआ तो रूह जिस्म के साथ हुआ रफ़ा उनका। याद रखें, ये दोनों खुसूसियतें हैं ईसा की कि इसमें कोई शरीक नहीं। इसीलिए अल्लाह के लिए भी रवा हुआ, जायज हुआ, हक हुआ कि वो ईसा को याद दिलाए। अब देखो, मैंने कोई बहुत बड़े बड़े दलाइल आपके सामने नहीं बयान किए। और फिर मारूफ था सहाबाए किराम में, जब हजूर सल्लम का इंतकाल हुआ, ये भी एक उनकी शुबे की तरफ भी यहाँ इशारा हो जाएगा। तो किसी ने कुछ कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत हो गए इस हाल में, तो फरमाया कि जो ये कहेगा कि आपकी वफात हो गई बेमाना मौत, तो मैं ये करूँगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो मिराज शनासे रसूल थे, अव्वलुल मुमिनीन थे, आपको पता है जी। उन्होंने कहा कि या उमर तुझे क्या हुआ? मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। कि जो हजरत मोहम्मद की बात करता था तो उनकी तो वफात आ गई। इस माना में मात का लफ्ज है, यहां याद रखें, फकद मात। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन, जो अल्लाह की बात करता था तो अल्लाह जिंदा है। इसी में यह आता है अहादीस में कि हजरत उमर ने कहा कि नहीं नहीं, हुजूर का तो रफा हुआ है जैसे ईसा का हुआ था। तो गोया सहाबाए किराम भी ये जानते थे कि रफा के माना क्या है। जो है आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये जो है कि ऊपर, यानी सहाबाए किराम के यहाँ ये मफहूम था। फिर एक और बात याद रखें, मैं आपको बताऊं, इस्लाम हक़ व सदाकत का दीन है। रसूलुल्लाह, ये बड़ा इल्मी नुक्ता मैं आपको बताने लगा हूँ, हक़ व सदाकत के नबी हैं। कुरान वाज़ेह आयात हैं, निफाक नहीं इसमें। अब ये आयतें कब नाज़िल हुई, ये भी बात सुने। नजरान का वफद आया, बात चल रही थी, तो चूंकि वो लोग हजरत ईसा की उम्मत थे तो कुरान हकीम वही नाज़िल हुआ। ये दावत का उसूल है कि आप लोगों को करीब करें, ये नहीं है कि लोगों को दूर करें। मैं ये कहता हूँ उलमा इस्लाम से भी, अपने साथियों से भी, कि देखो लोगों को करीब करना ये हमारे पैगंबर की सुन्नत है, बल्कि अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ने उसी वक्त ये आयत नाजिल फरमाई। अब सारी दुनिया में मारूफ है कि ईसाइयों का ये वफ्द हजरत ईसा को आसमान पे जाने को भी मानता था, जिस्म के साथ और रूह के साथ, और उनके रफा को भी मानता था। तो वफ़ी इस माना में मानते थे वो। और अल्लाह अगर उसके गैर माना में कहना चाहता होता कि वो ईसाई जो वफ़द था, वो तो मानते थे कि ईसा का रफा हुआ रूह और जिस्म के साथ, और अल्लाह कहता कि नहीं, उनके सामने ऐसी बात अल्लाह बयान करता उस मफहूम में नहीं जो उनका था। तो माज़अल्लाह, ये क्या आप कहेंगे? तो कुरान ने ये कहा कि भाई देखो, ईसा की तवफ़ी के जैसे तुम कायल हो, हम भी कायल हैं। उनके रफा के जैसे तुम कायल हो, हम भी कायल हैं। ये असल शान नुज़ूल। अगर वो कायल होते कि वफात हो गई तो ठीक है, फिर तवफ़ी का माना भी वफात हो गई। वो कायल होते कि रफा नहीं हुआ जिस्म से, तो फिर तो ठीक है उसी माना में। जब वो कायल थे कि रूह जिस्म के साथ उठाए गए और वो कायल थे रफा के, यानी जिस्मानी तौर पे, तो फिर ऐसे मौके पे ये आयतें नाज़िल होना माज़अल्लाह ये कुरान का उसलूब नहीं। हाँ, वो चूंकि साथ ही ये कायल थे कि वो इब्नुल्लाह है, इसकी नफी आ गई, इसकी नफी आ गई। यानी जिस चीज का इस बात कुरान ने फरमाया, उनका जो अकीदा कुरान के नुज़ूल से पहले था और हक था, उसको साबित रखा। तो इन आयात का शान नुज़ूल
और फिर इन आयात के अंदर जो अल्फाज हैं वो अल्लाह ताला पे ईसा अलैहिस्सलाम के इनामात के जिक्र के दर्जे में आए हैं और खसाइस के दर्जे में आए। इसलिए ये तो आदमी अगर थोड़ा बहुत भी कोई कुरान के उसलूब और सबको सियाक को जानता हो तो बात वाज़ेह हो जाती है। मैं कोई इस इल्मी बहस में नहीं पढ़ता कि तवफ़ी का क्या मफ़हूम है। ये देखें कि कुरान हकीम क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने इन आयात को किस मौके पे नाज़िल फरमाया, और ईसा अलैहिस्सलाम की ये खसाइस तभी बन सकते हैं। वरना अगर इसके अंदर ईसा की मौत की खबर होती और ईसा के दरजात के रफ़ा की, तो ये अल्लाह ने ईसा की मदद की या उसके दुश्मनों की मदद की? दुश्मनों की। ये तो तसल्ली के लिए अल्लाह फरमा रहे थे कि तुम घबराओ नहीं, हम तुझे कब्जे में लेंगे और हम तुझे बुलंद तेरा रफ़ा करेंगे। यहाँ पे ये भी ये बात याद रखें कि जो कौल सलफ से वारिद है कि तवफ़ी बिमाना मुमीतुक, वो ऐसी तवफ़ी है या ऐसा मौत देना है जो नेमत बन सके। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर अल्लाह ये फरमाते उस वक़्त ईसा को, क्या ईसा ये तुझे तो नहीं मारेंगे, वो तो हम मारेंगे, लेकिन कब, ये मुफस्सिरीन ने लिखा है, यहाँ पे एक इबारत महज़ूफ है, अब नहीं, इस वक़्त तो रफ़ा हो जाएगा जब तेरी अजल आएगी। तो इस माना में सलफ ने जो कहा मुमीतु का, कि मैं तुम्हें मौत देने वाला हूं, ये भी तसल्ली है। कैसे तसल्ली है, आप समझे इस बात को? तसल्ली ये है कि अब तेरी मौत नहीं आने वाली, वो तो मुझे देनी है, यहूद के हाथ से तू नहीं मरेगा, तुझे तभी मौत दूंगा। ये है एक तफसीर जो सलफ से मनकूल है। और ये लफ्ज मुमीतों का पकड़ लेते हैं कि देखो उसने कहा कि मैं मारूंगा, कब मारूंगा? ये नहीं कहा, जब अजल आएगी। ये भी कहा, तो हम भी कायल हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस शख्सियत से पूरे आलम का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। ये भी आप याद रखें, सिर्फ हमारा नहीं, पूरी इंसानियत का। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही, कि सब उस पे ईमान लाएंगे। जुमला अहले किताब क़ब्ल मौतिही, उसकी मौत से पहले। सोच लें, तौफ़ी का माना अगर मौत होता तो ये आज इसका क्या मफ़हूम है? अच्छा और सुने, अच्छा जी, ईसा अलैहिस्सलाम जो है इंसानियत का वाबस्ता कैसे, किस तरह उसके साथ मुस्तक़बिल है? जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, अब देखो ये रफ़ा से मुतल्लिक है, तो हदीस में आता है कि हजूर फरमाते हैं वो अजीब ज़माना होगा कि तुम उन्हें जान लोगे, पहचान लोगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिसने ये दावा किया कि मैं भी मसीह हूँ, कितने लोगों ने उसे पहचाना है? मुश्किल से चलें ईसा की जो मसीह होगा उसकी खुसूसियत देखें आप, और इंसानियत का मुस्तकबिल कैसे उससे वाबस्ता है। और इसमें भी हजूर की रहमतुल आलमीनी और खैर रसूल का बयान है, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो लोग पहचान लेंगे मुसलमान कि यही अब्दुल्लाह व रसूलुहु है। तो जो ये कहते थे वक़ौलिही मिन्ना क़तलना, फख्र से कहते थे कि हमने मारा है उसे, वो भी पहचान जाएंगे ये तो वही है जो न कत्ल हुआ ना सूली चढ़ा। जब वो भी उसका एहतराम करेंगे वो यहूद जो हैं, तो बस उनका भी काम बन गया, उन्होंने भी ईसा को अब्दुल्लाह व रसूलुहु मान लिया। तो हमें तो लोगों को साथ मिलाना है। जो लोग उनको इब्नुल्लाह समझते थे उन्होंने कहा नहीं अब्दुल्लाह व रसूलुहु, और जो समझते थे कि हमने उन्हें मार दिया वो भी कहेंगे कि नहीं ये तो वही ईसा है जो जिंदा थे, और मुसलमान भी पहचान लेंगे। अब देखें, इंसानियत को किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत है? इसलिए मैं कहता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम से पूरी इंसानियत का वाबस्ता मुस्तकबिल है। क्यों? कि पूरी इंसानियत की कामयाबी अब सिर्फ हजूर की शरीयत की पैरवी में था। तो ये जो ईसा से मुताल्लिक था एक गिरोह जो बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करता था, और दूसरा गिरोह जो बहुत ज्यादा नफरत करता था, वो इत्तेदाल पे आ गए। यही आपका रास्ता है और यही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। और फिर ईसा जब आएंगे तो किस शरीयत की पैरवी करेंगे? कैसे, कहाँ पढ़ेंगे वो? मैं आपसे पूछता हूँ। कहते हैं जी किस मदरसे में पढ़ेंगे? ये भी सुन लें। ईसा अलैहिस्सलाम की दो और खुसूसियतें अल्लाह ने बयान फरमाई है। दो खुसूसियतें याद रखें, इसका भी जिक्र उन तौफ़ी वगैरह रफ़ा से है। अल्लाह फरमाते हैं कि ईसा बचपन में भी बोले, ठीक है, बुढ़ापे में भी बोलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, बचपन में बोलना तो खुसूसियत है,
मगर बुढ़ापे में बोलना क्या खुसूसियत है कोई? आम आदमी ये समझ ले और आम कारी समझ ले और अपने अकीदा को मजबूत कर ले कि ईसा का बुढ़ापे में बोलना दो एतबार से उनकी खुसूसियत है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ईसा जब गए थे कितने साल गुजर गए? ये जो मिलाद का सन है ईसवी जी, तकरीबन 2000 साल हुए ना? 2000 साल से ज्यादा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 2000 साल वाला इंसान बोलता है? नहीं बोलता। भाई ये ईसा का कमाल है। फिर एक और बात सुने, ये भी सुने, जब ईसा दुनिया से गए थे तो किस चीज को बोलते थे? इंजील को बोलते थे। जब नीचे आएंगे तो वो कुरान और हदीस को बोलेंगे। ये है उनका बोलना जो कमाल होगा कि ईसा बचपन में भी वो बोले थे जो अल्लाह की वही थी, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, अपनी अबदियत और रसालत को बयान किया, अल्लाह की तौहीद को बयान किया और अपनी माँ की बरात की, यानी हक को और इत्दाल को बयान किया। जब नीचे उतरेंगे तो वो किसके आलिम होंगे? युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत के वो आलिम होंगे। अल्लाह से सीख के आएंगे कुरान और सुन्नत का इल्म। किसी मदरसे में उनको जाने की जरूरत नहीं। वो नबी हैं, नबी थे, नबी रहेंगे और अल्लाह से सीख के आएंगे। ये है ईसा का बोलना बुढ़ापे में। अब देखो कितने हजार साल बाद बोले और क्या सा बोले और क्या बोले? वो बोले जिसमें हजूर अकरम सल्लम की अजमत और मुकाम है। और फिर जब आएंगे तो नमाज का वक्त होगा, फिर कहेंगे महदी कि चलो आगे। वो कहेंगे तो तेरे लिए ये अजान भी हुई, इकामत भी हुई और इस उम्मत की तकरीम है, ये खैर उम्मत है कि इमाम भी इन्हीं से हो। फिर ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे? नबी उम्मती। ये दो लफ्ज याद रखें आप, नबी उम्मती। ये लोग कहते हैं जी देखो आखिरी नबी फिर कैसे हुए हुजूर? देखो नबी अगर उम्मती बने तो इसका मतलब है कि उसकी नबूवत हुजूर से पहले थी। नबियों की काउंटिंग में इजाफा होगा अगर वो दोबारा आए? नहीं होगा। अगर सारे भी नबी आ जाएं और हुजूर के पीछे नमाज पढ़ लें तो काउंटिंग में इजाफा हुआ? बिल्कुल। हाँ, अगर उम्मती नबी बने, जैसे कहते हैं जी वो उम्मती नबी थे, तो काउंटिंग में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? बेशक हुआ। बस यही इस्लाम है और यही कादियानियत में फ़र्क है। हमारी दुआ है कि इतनी वाज़ेह आयात को जैसे अहले इस्लाम समझे हैं ये लोग भी समझें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रत मैं अपने व्यूवर्स से, अपने दोस्तों से और ख़ास तौर पे अपने कादियानी भाइयों से एक इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप जो माने जो कुरान और हदीस के, कुरान के ख़ास तौर पे वो माने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाए, आपके असहाब ने जो है जो उनका तरीक़ा अमल था, हमें उस पर जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और वही माने हमें लेने चाहिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अलामाओं से, अपने आलिमों से, अपने रबाइयों से जो भी कुछ हैं उनसे जो है इस बारे में ज़रूर वजाहत तलब करें और हक और सच की तलाश जो है वो जारी और सारी रखें। अल्लाह आपको जो है और आपको आपके आने वाली नस्लों को जो है ईमान की रोशनी से, ईमान की उस रोशनी अगर उनको ये हक है कि वो अपनी राय को पेश करें तो हमें भी हक है कि उसमें तहकीक करें। उनको राय को पेश करना और हमें उसकी तहकीक करना, ये दोनों बैनुल अक़वामी मुसल्लम हक है। इसी से इंसानियत की तीसरी इंसानियत का फायदा होगा कि हक का फैसला कर सकेगी। अल्लाह खैर। इसी बात पे हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। अपनी आरा से हमें जो है हमें अपनी ईमेल फीडबैक से जो है भेजते रहिएगा ताकि हमें अपने प्रोग्राम को बेहतर करने की और आप लोगों के जो बाकी सवालात हैं उनको अपने मौलाना से पूछने की, अपने आलिमों से राय तलब करने की जो है हमें तौफीक नसीब हो। अल्लाह ताला मुझको, आपको, हम सब को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही शरीयत पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं भी इस मैसेज टीवी का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हम सबको एक ही मैसेज देना है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि वो पहुँचाओ इंसानियत को जो रब की तरफ से आया है। तो अल्लाह करे कि आप ये मैसेज जो है वही पैगाम पहुँचाएं दुनिया को जो अल्लाह के रब की तरफ से आया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप मेरे ख्याल से ऐसा ही कर रहे हैं। अल्लाह आपकी सही को और अगले प्रोग्राम तक के लिए आप अपने होस्ट शरियार परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।